नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकिता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं AGK-GS लूसेंट की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज अध्ययन चल रहा है फ्रेंड। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल हमने पढ़ लिया था बहमनी राज्य वंश को। आज हम देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को, और उसके साथ साथ देखेंगे बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, खानदेश और कश्मीर राज्य को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड। और आप लोग ज़रूर हमें बताया करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है, ये सीरीज़ हमें चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर कमेंट किया कीजिए फ्रेंड, उससे मोटिवेट होते रहेंगे कहाँ आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सर्क राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उल सर्क पूर्व का स्वामी उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक 1399 से 1402 ईस्वी, शमसुद्दीन इब्राहिम 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 51 ईस्वी एवं अंतिम शासक था हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के भाई ने अपने भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। और जौनपुर में स्वतंत्र सकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। और ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। और जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक मुबारक, शमसुद्दीन इब्राहिम, महमूद शाह एवं अंतिम शासक हुसैन शाह। तो जौनपुर के अंतिम शासक कौन थे? हुसैन शाह थे। यह लगभग 75 वर्ष स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। तो 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहा जौनपुर राज्य। उसके बाद बहलोल लोदी ने इस पर कब्जा कर लिया था। सरकी शासन अंतर्गत इब्राहिम के समय जौनपुर में साहित्य की एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज नाम से जाना गया। तो ये स्थापत्य कला के लिए और साहित्य के लिए इस क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ। इस कारण जौनपुर राज्य को क्या नाम दिया गया? भारत सिराज के नाम से जाना गया इसे। आगे हम देखते हैं अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मंदिर का निर्माण, ये मंदिर नहीं है, मस्जिद का निर्माण और 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह तुर्की के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल में एक महान संगीतकार था। तो जौनपुर में कौन संगीतकार था? पीर बोधन नाम का एक सूफी संत था और उस काल में महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा, लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। तो झंझरी मस्जिद किसके द्वारा? इब्राहिम सरकी। और वहीं लाल दरवाज़ा यानी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। तो
तो ये था हमारा जौनपुर राज्य के बारे में। आगे हम देखेंगे कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? सुहादेव नामक एक हिंदू थे। उन्होंने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और 1339 से 40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। तो देखिए हिंदू की स्थापना भी की गई थी 1301 में, और वहीं मुस्लिम वंश की भी स्थापना हुई थी शाह मीर के द्वारा 1339 से 40 ईस्वी में। तो सीधे 38 साल बाद जो है मुस्लिम की भी स्थापना हुई थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन या शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। यही शमसुद्दीन का ही नाम शाह मीर भी है। उसने अपने राजधानी इंद्रकोट की स्थापना की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुज़-शिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैल उल आबदीन 1420 ईस्वी में जैल उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, जो बद्ध निषिद्ध कर दिया, और सती प्रथा पर से प्रतिबंध भी हटा दिया। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वूलर झील स्थित जैन लंका काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं से जाना जाता था। इसने भारत में एवं राजतरंगिणी फारसी में अनुवाद भी किया था। राजतरंगिणी कलहड़ की है, तो महाभारत एवं राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी भाषा में किसने करवाया? जैन उल आबदीन ने। आगे हम देखेंगे बंगाल को। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बंगाल को दिल्ली का सल्तनत में मिलाया। इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? लखनौती उत्तर बंगाल, सोनार गांव पूर्व बंगाल और सतगांव दक्षिण बंगाल। तो ये इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। तो न्यायप्रियता के लिए कौन सा शासक बंगाल में प्रसिद्ध था? गयासुद्दीन आजम शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ने राजनीति को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। आगे हैं नसीरुद्दीन यानी नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया।
आगे देखते हैं हम मालवा को। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र था अलप खां। होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 में मालवा का शासक बना। तो दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। और दिलावर का पुत्र कौन था? अलप खां। होशंग शाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। 1405 में ये मालवा के शासक बने और इन्होंने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले में हिंडोला भवन दरबार हॉल निर्माण होशंग शाह ने करवाया था और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दरवाज़ा कौन था? दिल्ली दरवाज़ा था। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था और जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। आगे देखते हैं हम गुजरात को। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्ति गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक देखते हैं कौन कौन है। तो गुजरात के प्रमुख शासक हैं अहमद शाह 1411 से 52 ईस्वी, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी में और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी में। अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर को बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद की राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरिनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। तो महमूद बेगड़ा ने गिरिनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर को बसाया। आगे देखते हैं फ्रेंड हम मेवाड़ को। हमने गुजरात को देख लिया, मेवाड़ को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ में गुहिलौत राजवंश रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा है सिसोदिया वंश और सिसोदिया वंश के अमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं अकबर के बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ और जिसमें बाबर विजयी हुआ था और यह युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स खानदेश को।
तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राज फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की थी। तो तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार थे मलिक अहमद राजा फारूकी, और इन्होंने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय आशीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो फ्रेंड, यहीं तक कल हम देखेंगे सूफी आंदोलन को, और आज हमने कवर कर लिया जौनपुर को, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, खानदेश को। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर। कंटिन्यू ये वीडियो डेली का डेली आपको मिलेगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू आपको। और